की घटना को लेकर रांची में कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंत्री विधायक समेत पदाधिकारी रहे मौजूद। केंद्र सरकार ने तत्काल एक्शन लेने की उठाई मांग। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की पहलगाम घटना की निंदा। कहा, नहीं बख्शे जाएंगे आतंकी, हमारे प्रधानमंत्री पर हमें पूरा विश्वास। पहलगाम आतंकी हमले के देश भर में हो रही निंदा। मसौढ़ी की जनता की केंद्र से की कार्रवाई की मांग। कहा, पड़ोसी देश को सिखाया जा सबक। झारखंड में मन रहा था पहलगाम आतंकी हमले का जश्न। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाला हुआ गिरफ्तार। आरोपी को 50 जेल भेजने की तैयारी में बोकारो पुलिस। राजस्व संकट में झारखंड का छलांग। 2024 और 25 में 85.74 लक्ष्य हासिल। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दी पूरी जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर आतंकी हमले में 27 पर्यटक मारे जाने के बाद पूरा देश बर्बाहत है। इसको लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें मंत्री विधायक समेत कार्यालय पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री इरफान अंसारी, विधायक राजेश कश्यप और विधायक सुरेश बैठा ने कश्मीर में हुई घटना को लेकर संवेदना व्यक्त की है और इस घटना की निंदा की है। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब मोदी जी विदेश दौरे पर जाते हैं तब देश में कोई बड़ी घटना घटती है। इतनी बड़ी घटना पर मोदी जी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस मोदी जी के साथ है। 22 अप्रैल 2025 को हुए भयावह आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करती है। इसमें कम से कम 26 निर्दोष लोगों की जान गई, जिनमें से 2 हमारे विदेशी सेनानी थे, पर्यटक थे और 2 स्थानीय निवासी भी शामिल थे। शोकाकुल परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की हम लोग कामना करते हैं। इस प्रकार की कायरतापूर्ण आतंकवादी कृत्य मानवता पर कलंक है और इनका किसी भी सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं। हम बताना चाहते हैं आपको, कल की घटना से न केवल झारखंड बल्कि पूरा देश मर्माहत है। जो लोग मारे गए उसके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है और हम सब उस परिवार के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी खड़ी है। मैं जो कल की घटना है निश्चित तौर पर दिल दहलाने वाली घटना है। इसका हम लोग कठोर कंडेम करते हैं, कठोर हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं। इस तरह की घटना है कि बहुत दिनों के बाद सामने आई है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। यह हमला न सिर्फ कायरता बल्कि इंसानियत को संसार करने वाली घटना है। पीड़ित परिवार के साथ हम लोग पूरे दिल से उनके साथ हैं और ये भी हम कहना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तब तक इस तरह की घटनाएं होती है हमारे देश में। जीता जागता उदाहरण है, आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी। क्यों घटी? मोदी जी क्या कर रहे थे? 56 इंच का सीना कहाँ चला गया आपका? हमारे जो सैलानी लोग गए कश्मीर, बताइए, वहां पे इस उम्मीद से गए थे कि हम लोग घूमकर जाएंगे, घूमेंगे और वापस आएंगे, सही सलामत आएंगे। कौन जानता था उनको मार दिया जाएगा? ये घटना मैं कह सकता हूं कि जिसने भी अंजाम दिया, मैं देश के प्रधानमंत्री को कहूंगा कि आप आगे आइए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। सभी पार्टी को एक मंच पे कीजिए, आप राय लीजिए, राहुल जी से राय लीजिए और एक्शन लीजिए पाकिस्तान पर, क्विक एक्शन लीजिए पाकिस्तान पर। इस तरह की घटना हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम लोग काफी दिल से मर्माहत हैं। सारी पूरी कांग्रेस कमेटी, हमारे सारे विधायक लोग हैं, सारे लोग हम लोग दिल से मर्माहत हैं। 22 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे की जो घटना है, सिर्फ जेएनके के लिए ही नहीं, अभी तो पूरे देश के लिए एक शर्मनाक घटना है, हृदय विदारक घटना है। आपने देखा कि किस प्रकार से कुछ आतंकवादी जो घूमने आए, जो सैलानी थे, विदेशी भी थे, देश के भी नागरिक थे, अंधाधुंध फायरिंग करके उन लोगों का हत्या किया। देखिए, एक चीज है, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा हुई है। आपने देखा होगा कि कुछ वर्ष पूर्व पुलवामा में भी हमारे वीर शहीदों ने अपनी शहादत दी थी। हमारी सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन जो भी सरकारें हों, उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी है, जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी है कि आप आतंकवाद के साथ में कैसे लड़ रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि हमारे इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
कई सभाओं में इस बात का जिक्र किया था कि हम देश को चलाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। देश को चलाने के लिए आपकी आंख में वो गुर्राहट होनी चाहिए, वो लाल लाल आंख होनी चाहिए, चाहे वो आतंकवाद हो या आपके सीमा पे कोई अगर कुदृष्टि डाल रहा है वो थर थर कांपे। आज ये साबित करने का दिन है। कल की जो घटनाएं हैं, पहलगाम की जो घटना है, आज ये साबित करने का दिन है कि आप लाल लाल आंखें दिखाइए, 56 इंच का सीना को लाइए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। राजनीति बयानबाजी से देश का बॉर्डर नहीं सुधरेगा, देश का आंतरिक गृह युद्ध नहीं सुधरेगा। उसके लिए आपको पॉलिसीज की आवश्यकता है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये देश का आंतरिक मुद्दा है। और सीधे लिए चलते हैं आपको समस्तीपुर, जहां हमारे साथ समाज सेवी राजू सहनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजू जी, देखिए, समाज सेवा में आपका नाम सबसे अगर देखा जाए तो समस्तीपुर में आगे आता है। ऐसे में इस काम को करने के लिए आपको प्रेरणा कहां से मिली और क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है जब आप समाज में पहुंचते हैं, लोगों की सेवा करते हैं? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात है कि जो गरीब होता है ना, वो गरीब का दुख दर्द को समझ पाता है। हेलो, तो कुछ तकनीकी भी समस्या आ रही है, हम उसको ठीक करेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि ये राजू सहनी है जो कि समाज सेवा में हमेशा आगे रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पहलगाम की घटना पर कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री पर हमें पूरा विश्वास है कि इस घटना के बाद देश के प्रधानमंत्री बीच में अपनी विदेश यात्रा छोड़कर भारत वापस आ गए हैं। और आगे उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। हमारा देश मजबूत है, हम ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सक्षम हैं। देखिए, पाक प्रायोजित मजहबी और जिहादी आतंकवादियों के द्वारा जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष सेनानियों, पर्यटकों का धर्म पूछकर हत्या की गई, इससे सारा देश मर्माहत है और दुखी। केंद्र की आदरणीय मोदी जी की सरकार 370 धारा समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन, चैन, शांति और सामाजिक समरसता का वातावरण था। और उस शांत माहौल को अशांत करने का ये षड्यंत्र है। और जैसा कि हम सब ने देखा, स्वयं प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब की यात्रा को बीच में छोड़कर और हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री कल से ही कैंप कर जो साजिश करता है, जो जम्मू कश्मीर को अशांत करना चाहते हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार परिकल्पित है। सारा देश केंद्र की सरकार आदरणीय मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी पर अटूट विश्वास है कि आने वाले समय में आतंकवादी उन्मुक्त जम्मू कश्मीर बनेगा। और सीधे लिए चलते हैं आपको समस्तीपुर, जहां हमारे साथ समाज सेवी राजू सहनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजू जी, देखिए, समाज सेवा के रूप में अगर बात कर ले तो समस्तीपुर में आपका नाम जोरों शोरों से लोग लेते हैं। जहां आप समाज में पहुंचते हैं, कैसा आपको लगता है, क्या प्रतिक्रिया लोगों से मिलती है? और सबसे पहले ये बताइएगा कि समाज सेवा करने की जो प्रेरणा है वो आपको कहां से मिली? देखिए मैडम, सबसे पहले मैं कशिश साधना न्यूज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि साधना न्यूज बहुत ही हद तक ऐसा काम करके दिखाया है। जैसे मैं जमीनी स्तर पे अगर जाता हूं तो मैं वहां पे देखता हूं कि बहुत सारे चैनल अपने अपने
सिस्टम से चलते हैं, लेकिन ये इनको मैं देखा हूँ क्योंकि ग्राउंड जीरो पे मैं काम करता हूँ, ग्राउंड जीरो से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और रही बात प्रेरणा की, तो प्रेरणा मैं उस दिन मेरा जगह जिस दिन मैं असम में आया और असम में मैं गरीब आदमी को सहायता करना जब चालू किया तो मेरे को लगा कि हम असम में नॉर्थ ईस्ट में सहायता तो कर रहे हैं, लेकिन हम जहां मेरा जन्म धरती है समस्तीपुर जिला में, जो कर्पूरी ठाकुर जी के धरती दी है, उस धरती से मैं जन्मा हुआ बेटा हूं, तो उस धरती पे आखिर क्यों नहीं मैं कोई सहायता करूं? क्योंकि मैं साल में 1-2 बार ही जाता हूं समस्तीपुर, लेकिन वहां दिखने में जब वो चीज आता है ना तो आत्मा हृदय कलप जाता है। बहुत सारी चीज अभी भी देखते होंगे, गवर्नमेंट हर तरह के व्यवस्था करते हैं, लेकिन अभी भी आप देखिएगा गांव एरिया में जाइएगा तो आपको लगेगा कि जरूर ये बंदा 2 दिन इनको खाना नहीं मिला होगा। इस चीज को मैं जब देखता हूं मेरा आत्मा फट जाता है। तो मैं ये शपथ उस दिन लिया था, लगभग आज 5 साल से मैं समस्तीपुर जिला में भी हर तरीके का काम करना स्टार्ट किया हूं, चाहे वो छठ पूजा का आयोजन हो, चाहे किसी गरीब बच्चे की शादी में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी हेल्प करके शादी करवाता हूं, या चाहे किसी को अनहोनी अप्रिय घटना से अगर मृत्यु हो जाती है, क्योंकि कमाने वाला लोग अगर बिल्कुल। तो देखिए, समाज सेवा में आपका नाम सबसे आगे आता है और आप हमेशा हमें ऐसे ही समाज में सेवा करते रहे। हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ेंगे जहां पर झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि पहलगाम की घटना पूरी जो है जितनी उसकी निंदा की जाए वो कम है, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही कहा कि मृतक के परिजनों को इस दुख की घड़ी में परमात्मा सहन करने की उन्हें शक्ति प्रदान करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप सबके संज्ञान में आया कि यह बात आपको कल जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के पहलगाम टूरिस्ट के ऊपर जो हमला और वो भी जिस प्रकार से उन लोगों के ऊपर हमला की गई है, एक तो हाथ में कराटे करके, हर पूछ करके, यहां तक कि कपड़ों को भी उतारवा दिया, कलमा भी पढ़वाया, ताकि ये प्रूफ हो कि वो मुसलमान नहीं। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। एक बड़ा षड्यंत्र है कि देश में अराजकता की स्थिति को पैदा करने के लिए इस प्रकार की जो आतंकवादियों ने इस प्रकार की जो घृणित काम किया है, उसको सरकार को जो सजा देगी ही देगी, लेकिन इस प्रकार की जो मानसिकता रखने वाले लोग वो भी उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आज आप देख रहे हैं किस प्रकार से पूरे देश भर या झारखंड में भी आप कई लोगों का देखते होंगे जो संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान से भी अपने आप को ऊपर मानते हैं। ये वही मानसिकता है जो जम्मू कश्मीर का देश में स्थिरता को आने नहीं देती। इसलिए अब समय आ गया कि जो भी लोग संविधान से अपने को ऊपर मानते हैं, कानून से ऊपर मानते हैं, अब वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कश्मीर में हुए आतंकी हमले की देश भर में कड़ी निंदा की जा रही है और इसी कड़ी में बसौड़ी की भी जनता में भारी आक्रोश देखने को मिला, जहां स्थानीय जनता ने कश्मीर में आतंकवादी संगठनों की ओर से किए गए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। साथ ही जनता ने केंद्र से मांग की है कि जल्द पड़ोसी देश को सबक सिखाया जाए।
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से यही मांग करेंगे कि अभी बात विलाप करने का आवश्यकता नहीं है, सीधे पाकिस्तान में घुस के मारने का जरूरत है। जब तक पाकिस्तान नहीं पिटाएगा आतंकवादी नहीं दुरुस्त हो सकता। माननीय मोदी जी से हम यही मांग। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। निर्दोष पर्यटकों पर की गई इस बर्बर घटना को लेकर जन आक्रोश चरम पर है। इस घटना पर हजारीबाग के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। देखिए, कल जो पहलगाम में जो घटना हुई है, आज पूरा भारतवर्ष शोक में है। मतलब कश्मीर लोग घूमने जाते हैं और वहां बताइए आप गए अपनी फैमिली के साथ और आप आ रहे हैं इस तरह की न्यूज के साथ। मतलब ये जिन परिवारों के साथ ये हुआ है उनके लिए तो जिंदगी भर का एक ये दर्द हो गया। मैं सरकार से बिल्कुल रिक्वेस्ट करता हूं कि इन आतंकवादियों को बिल्कुल ढूंढा जाए और इनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। मतलब बिल्कुल कश्मीर तो अब जाने लायक नहीं रहा। मैं तो सब हिंदुस्तान वासियों से बोलूंगा कि आप कहीं भी घूमने चले जाइए लेकिन कश्मीर मत जाइए जब तक वहां हालात अच्छे नहीं होते हैं, सब कुछ नहीं होते हैं। मतलब हिंदुस्तान देखिए एक गंगा यमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है और इस तरह से अगर आप धर्म पूछकर उसके आधार पर अगर आप गोली चलाएंगे तो ये तो अपने आप में बहुत निर्मम है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक युवक की ओर से पाकिस्तान के समर्थन में की गई पोस्ट वायरल होने के बाद जिले में हलचल मच गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए बोकारो एसपी मनोज स्वर्गियारी ने त्वरित संज्ञान लिया है और युवक को पॉलीटिहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मखदुमपुर स्थित उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां बोकारो एसपी मनोज स्वर्गियारी ने बताया है कि उसकी शिकायत जैसे ही मिली हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए उससे गिरफ्तार करवाया है। वो इसका इन्फॉर्मेशन मिला था कि कोई एंटी सोशल है जो एक्स ट्विटर में गलत तरीके से मतलब किसी कंट्री जो हम लोग का जो इंसिडेंट हुआ है पहलगाम में बहुत ही दुखद हुआ है, उसको लेकर कोई सस्ते मनाना टाइप का उसका लगा। इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला तो हम लोग उसमें अनुसंधान की। तो एक आदमी नौशाद नाम का हम लोग अभी डिटेन किए हैं और उस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जो पहलगाम में इंसिडेंट में बहुत ही दुखद है, ऐसी घटना को हमेशा निंदा करना चाहिए और इसमें अगर किसी को खुशी होता है तो वो अच्छी बात नहीं है। इस पर हम लोग जो कानूनी कार्रवाई है इस पर लॉ उस पर हम लोग काम करेंगे और जो नेसेसरी एक्शन है उसको हम लोग पकड़ेंगे। कल कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह की हरकत हुई, पाकिस्तान के द्वारा कायराना हमला हुआ, निर्दोष 26-27 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया और उसकी सराहना की है बोकारो के एक जिहादी ने। मैंने अभी एसपी बोकारो से बात किया है और उनसे आग्रह किया है कि अविलंब उसे गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाए और सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे न पहुंचाए बल्कि आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित रहने वाला अगर आतंकवादी है तो उसे प्रोत्साहित करने वाला भी उतना ही खतरनाक जिहादी है। उस पर वही सारी धाराएं लगाई जाए जो आतंकवादी गतिविधियों पर लगाई जाती है। उसने पाकिस्तान को थैंक यू बोला है और सिर्फ थैंक यू नहीं बोला बल्कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों से आग्रह किया है कि वो आरएसएस के ऊपर भी हमला करे, बजरंग दल के ऊपर हमला करे, विश्व हिंदू परिषद के ऊपर हमला करे, भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करे। और वापस सीधे रुख कर लेते हैं समस्तीपुर का, जहां एक बार फिर से समाजसेवी राजू सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजू जी, आप अपनी बातों को रख रहे थे, इस बीच आपको कैसा लगता है जब किसी गरीब या जरूरतमंदों की आप मदद करते हैं? देखिए, जब किसी गरीब को अगर मदद करने जाते हैं तो आपको लगेगा कि हम कोई मतलब ये समझिए कि आत्मा जो है आपका हृदय पवित्र हो जाता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, हाल फिलहाल आपका परसों की बात है, ये हमारे उजियारपुर क्षेत्र के चांचर वार्ड नंबर शायद 3 है, वहां पे हमारे टीम के मेंबर जब गए, चूंकि 10 तारीख को अगलगी की घटना हुई थी, प्रशासन हो या शासन हो कोई भी व्यवस्था अगला को नहीं किया गया। आज बताइए, हम आसाम में रह के हम हर एक गरीब का सूचना जैसे मिलता है, मेरा पहुंचता सारा तरीका से हर चीज का व्यवस्था करवा के देता है। आज जब वो बंदे अगर आपको बोले कि भगवान आपको भला करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि जितना मंदिर में मन्नतें मांगने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग,
या मस्जिद में हम लोग पूजा चाहे जो भी है करने जा रहे हैं, अगर किसी गरीब को, अगर एक गरीब का ही अगर उनको मदद कर दीजिए तो हमको लगता है कि ऊपर वाला आपको जरूर कुछ न कुछ सहायता करेंगे। सबसे बड़ी बात इसमें यह होता है कि एक इंसानियत का मिसाल पेश करने का हम कोशिश कर रहा हूं। दूसरा चीज यह है कि अगर हमारे जैसे लोग, जैसे हमारे समस्तीपुर जिले में बहुत सारे लोग हैं, बहुत पद पे बैठे हुए हैं, अन्य प्रदेश में जाकर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे जैसे अगर 5 लोग भी अगर हो जाए तो हमें नहीं लगता कि समस्तीपुर जिला इतना गरीब रह पाएगा। आज का डेट में भी 3 कॉल मेरा उजियारपुर क्षेत्र से आया है, जो कोई सादा है, कोई पासमान से है, मतलब अति पिछड़े से सब आ रहे हैं। किसी का लड़की को शादी में अड़चन है, किसी का पिता नहीं है, उनका लड़की का शादी कराना है। इस तरह का मेरा टीम का थ्रू सूचना डेली आता है और मैं डेली कुछ न कुछ व्यवस्था काम करता हूं। परसों करने का ऑर्डर कर दिया हूं। हो सकता है परसों सुबह 6 बजे तक उनका घर पे मतलब A to Z सामान, चाहे वो बाराती का खाने से लेके कपड़ा बर्तन, चाहे जितना भी सामान होता है शादी में, सभी चीज का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। सेवा के लिए आपने एक पूरी टीम बना रखी है, तो आपकी टीम में कौन कौन शामिल है और किस तरह से काम होता है? आप तक आवाज पहुंच पा रही है राजू जी? राजू जी देखिए, सुनने को भी मिलता है कि जो आपकी समाज सेवा आप लोग करते हैं उसके लिए एक प्रॉपर टीम बनाकर रखी हुई है आपने। उस टीम में कौन कौन लोग शामिल हैं और किस तरह से जो है इस पूरे काम को अंजाम दिया जाता है, लोगों की सेवा की जाती है, किस तरह से कार्य होते हैं? कुछ टेक्निकल समस्या आ रही है, इसको ठीक करेंगे और सीधे रुख कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी घटना के बाद इसका समर्थन करने वाले मोहम्मद नौशाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां नौशाद बोकारो को बालेटिया थाना क्षेत्र के मखदूमपुर में मिल्लत नगर का रहने वाला है, जो कि पेशे से शिक्षक बताया जा रहा है। वहीं बालेटिया थाना प्रभारी नवीन कुमार ने बताया है पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए टूरिस्ट मामले में मोहम्मद नौशाद ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गांव में आतंकवादी हमला हुआ है, उसके समर्थन में एक मिसक्रिएंट के द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई थी। इस टिप्पणी पर अविलंब हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार पे त्वरित कार्रवाई करते हुए जो हैंडल से ट्वीट किया गया था उसके उपयोगकर्ता मोहम्मद नौशाद को मिल्लत नगर मखदूमपुर थाना बालेडी से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है। उनके द्वारा ही इस तरह का देशद्रोही ट्वीट किया गया था। क्या करता है ये मतलब शिक्षा देने का काम करते हैं। इनका उम्र करीब 31 वर्ष है, जो धार्मिक शिक्षा की पढ़ाई किए हुए हैं। अग्रतर अनुसंधान की जा रही है। झारखंड वाणिज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 26,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के विरुद्ध 22,295.25 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहण किया है, जो कि वार्षिक लक्ष्य का 85.74% है। विभाग के मुताबिक वर्ष 2019-20 में यह आंकड़ा 14,286.27 करोड़ रुपए था, जिसमें 5 वर्षों में 56.04% की वृद्धि दर्ज की गई है। उक्त बातें झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी। आगे उन्होंने कहा है कि माल और सेवा कर यानी कि SGST और IGST से 15,375 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 14,210.10 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है, यानी कि 92.42% लक्ष्य हासिल किया गया है। वर्ष 2019-20 में यह आंकड़ा 9,949.51 करोड़ रुपए था। मैं आपको एक बताऊं, इसके पहले कि हम फिगर के माध्यम से आपको बताएं, 2025-26 में जो अभी शुरू हुआ है, विभाग की ओर से राजस्व के सभी विभागों जैसे एक्साइज, माइंस, ट्रांसपोर्ट, फिर एनर्जी डिपार्टमेंट को यह निर्देश दिया जा रहा है कि प्रत्येक 3 माह में राजस्व संग्रहण की समीक्षा करें। मैं स्वयं वित्त मंत्री होने के नाते 6 माह में एक बार राजस्व संग्रहण की समीक्षा करूंगा और हम सब कोशिश करेंगे कि हमारे वित्त सचिव जी, हमारे वित्त
के विशेष सचिव जी और हमारे वाणिज्य कर के सचिव जी, हम लोगों का ये पूरा प्रयास होगा कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य के सभी प्रमंडलों पर जाएंगे और अपने अधिकारियों को प्रोत्साहित करेंगे, दिशा निर्देश देंगे, जहां कमियां होंगी, जहां राजस्व संग्रहण में जो अंचल पीछे होगा हम उस पर भी नजर रखेंगे, उसको भी देखेंगे, उसकी भी समीक्षा करेंगे और कैसे बढ़िया हमारा कलेक्शन हो ये भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। हम लोग प्रमंडल स्तर पर इसके बारे में समीक्षा की जाएगी। अब मैं आपको फिगर के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ ये सब पर्ची आप लोगों को मिल गई होगी कि पिछले वित्तीय वर्ष में जो हमारा बजट का आकार था 1,28,900 करोड़ रुपए, राज्य का जो अपना टैक्स, ओन टैक्स, जिसमें शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, केंद्र के करों में राज्य की हिस्सेदारी, अनुदान की राशि, वाणिज्य कर, लैंड रेवेन्यू, एक्साइज, रजिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, माइंस, हम अपने टारगेट के विरुद्ध, टारगेट भी दिया हुआ है, सेकेंड पेज पर जाएंगे तो 92,189 करोड़ 189.10 करोड़ रुपया हम लोगों ने संग्रहण किया, जो कि टोटल बजट साइज के अगेंस्ट में 86.16% है। हम सबों की कोशिश थी, पूरा लक्ष्य हम लोगों ने दिया था कि कम से कम 90% तक हम संग्रहण कर सके, लेकिन इसके बावजूद भी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।